नमस्कार श्रोता, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही। पराया धन भाग 2। बंटवारे के पश्चात भोलाराम के हिस्से में 7 बीघा खेत की ज़मीन आई और घर की बात कहे तो आंगन के कोने में बने टूटे फूटे झोपड़ी ही बहुत है। भोलाराम अपने दिल को तसल्ली कर लिया, मन ही मन सोचता रहता है, अपनी किस्मत के आगे भला मुझे ज़्यादा क्या मिलेगा। बचपन में पढ़ाई लिखाई करने का मौका ही नहीं मिला, अनपढ़ रह गया। कोई बात नहीं, अब अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि मेरे तरह अनपढ़ ना रहे। इन खेती बाड़ी में बहुत मेहनत होती है। दिन रात आंधी तूफान की परवाह न करते हुए अपनी खेत में लगे रहना पड़ता है, तब जाकर फसलें मिलती है। कभी कभी तो बरसात में सारे फसल खराब हो जाते हैं, तब सारी मेहनत पानी में बह जाती है। बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करेंगे तो मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। भोलाराम अपना खेत वगैरह में जी जान से काम करने लगा। ऐसे में अपने और भाइयों से ज़्यादा फसल उगाता तो भाई लोग ईर्ष्या की नज़रों से देखते, पर भोलाराम किसी और की परवाह न करते हुए अपना काम में व्यस्त रहता और अपने परिवार की देखभाल में लगा रहता। समय के साथ साथ भोलाराम के परिवार बड़ी होती चली गई। उसके परिवार में पत्नी, पति, माँ मीना देवी और 4 बेटा और 2 बेटी, कुल मिलाकर 9 जन को हो गए। बच्चे लोग अपने समय से स्कूल में जाने लगे और सभी बच्चे अपने गांव से निकलकर शहर को जाने लगे। समय के साथ साथ सभी बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और भोलाराम के आशानुरूप सभी बच्चों को नौकरी मिल गई। दोनों बेटी विमला और कमला की शादी करवा दी गई। दोनों ससुराल में चली गई। समय के साथ साथ चारों बेटियां की भी शादी करवा दी। घर में बहुएं आ गई। भोलाराम और पत्नी श्यामा अपनी तरफ से पूरा दायित्व निभाते रह गए। चारों बेटों में से 3 अपने गांव छोड़कर शहर को चले गए, जहां पर नौकरी करते और वहां पर रहने लगे। भोलाराम जी मन ही मन सोचने लगे, सभी बच्चे अब अपने हिसाब से अपने अपने राहों पर चलने लगे तो मुझे भी सुकून मिल रहा है। कुछ समय बीत गया कि माँ मीना देवी आसमान में सितारों की दुनिया में चली गई, पर भोलाराम को नहीं मालूम है कि समय कैसे करवट लेती है। ऐसी कोई विशेष परिस्थितियों के रूपरेखा बनेगी उसे नहीं पता। भोलाराम सोचने लगा, अब तो केवल एक बिपिन ही घर पर रहता है, खेत वगैरह सभी वही संभालता है। शायद अपनी बुढ़ापा अच्छा ढंग से बीत जाएगा। ज़माने के साथ साथ सभी के मन में बदलाव आने लगे। दिन ब दिन सभी के मन में कड़वाहट भरने लगी। बेटा नवीन, पवन और प्रवीण तीनों एक रोज़ दिवाली के समय अपने परिवार के साथ घर में आ गए तो घर में खुशियों का माहौल बन गया। भोलाराम के साथ साथ पत्नी श्यामा बच्चों के बीच बहुत खुश है। मौका ही कुछ ऐसा है। खुशियों के माहौल में सभी के बच्चे खुशी खुशी समय बिताते गए। दिवाली के बाद एक रोज़ सभी भाइयों ने एक साथ अपने बाबूजी के सामने आकर बैठ गए और नवीन कहने लगा, बाबूजी, हमारे विचार है कि हम लोग अभी शहर में रहते हैं। यहाँ रहकर खेती बाड़ी संभालना हमारी बस की नहीं, ना कि इस बुढ़ापे में आप खेत संभाल सकते हैं। ऐसे में हमारे विचार है कि खेत की बंटवारा कर दिया जाए। हम लोग उस खेत को बिक्री करके शहर में मकान बनाएंगे। वहाँ पर मकान बनाने को बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और किराया को भी महीने में बहुत से पैसे निकल जाते। आप दोनों हम चारों भाइयों के पास रहेंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।
अगर आप लोग किसी एक के पास पूरी समय रहना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, विशेषकर मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर विचार विमर्श करके देखिए। एक एक करके सभी बेटों ने अपने विचार रखने पर भोलाराम अपने ही मन में सोचने लगा, यह तो होना ही था। जब तक सभी अनपढ़ चिड़िया की चूंजे की तरह होती है, पर जब जब बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उन्हें पंख लग जाते हैं और उठकर नए नए बसेरा बना लेते हैं। उनके माता पिता होते हुए भी माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रहते। हम लोग शिक्षित होने पर भी अपने माता पिता के साथ संबंध नहीं रख पाते। समय के साथ साथ हम लोग भी संबंध खत्म कर देते हैं। मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे सभी भाइयों ने मेरी माँ को त्याग दिया था और आज फिर वही दिन आ गया है कि मेरे बच्चे हमें त्यागने के नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यह तो समय की मांग है। यह तो सभी के साथ होता है। पहले भी हुआ है, आज भी होता है और कल भी होगा। संसार बंटवारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाता है। समय के साथ साथ अपने लोग के मन के आंगन भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इसे लेकर दुख जताने से भला लाभ होगा क्या? इसे मेरे बाबूजी ने नहीं रोक पाए, भला मैं कैसे रोक पाऊंगा? कोई बात नहीं, बच्चे लोग जो चाह रहे हैं वैसा ही होने दो। मुझे मालूम है कि हमारी भी दशा मेरी माँ की तरह होनी है। एक माता पिता को 2 रोटी खिलाने को सभी बच्चों को बहुत कष्ट होता है। हमारे साथ भी वैसा ही होगा। भोलाराम की पत्नी श्यामा कुछ कहने जा रही थी कि जो भोलाराम को भी मालूम है। भोलाराम उसे रोकते हुए कहता है, नवीन की माँ, बच्चे जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इस उम्र में ज़मीन जायदाद की रखवाली भला हम लोग कैसे कर सकते हैं? अतः बच्चे लोग जो चाहेंगे वही सही है। इतने में नवीन कहने लगा, माँ तुम चिंता न करना, हम लोग हैं ना, तुम्हारे 4 बेटे हैं। तुम्हारे लिए हम लोग इतने सारे हैं। हम सभी मिलकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बात तो आगे न बढ़ाते हुए श्यामा चुप रह गई, परंतु श्यामा समझ गई कि क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और भी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।